आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधा दुनिया की छत पर ले जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं विशाल, अद्भुत और हमेशा से राजसी रहे हिमालय की। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये पहाड़ जो आसमान से बातें करते हैं, आखिर बने कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है हिमालय के जन्म की उस प्रक्रिया में, जो भले ही लाखों साल तक बहुत धीमी चली, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, हिमालय को समझने के लिए सबसे पहले हमें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स को जानना होगा। सोचिए, जब पृथ्वी की दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच की जमीन एक कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ जाती है। बस हिमालय युवा वलित पर्वतों का सबसे शानदार उदाहरण है। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले भारतीय प्लेट एक लंबे सफर पर थी जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही थी। फिर इसका सामना हुआ एक बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से और हुई एक जबरदस्त टक्कर। इस टक्कर का नतीजा, जमीन ऊपर की तरफ मुड़ गई और जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का। तो अब हम ये तो जान गए कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ, पर चलिए अब इसके विशाल आकार को समझने की कोशिश करते हैं। सच कहूं तो ये इतना विशाल है कि इसे समझना भी अपने आप में एक चुनौती है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमालय की ये पूरी श्रृंखला करीब करीब 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये एक विशाल आर्क या मेहराब की तरह है, जिसने जैसे पूरे उपमहाद्वीप को अपनी बाहों में ले रखा हो। और जानते हैं, ये विशाल श्रृंखला किसी एक देश की सरहद में नहीं सिमटी है, ये पूरे 5 देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है। इसी वजह से ये असल में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला है। और ये 5 देश हैं: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। इन सभी देशों के लिए हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी जलवायु और उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा है। अब चलिए हिमालय की बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हिमालय सिर्फ एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर दुनियाओं का घर है, जो उत्तर से दक्षिण तक एक के बाद एक फैली हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों की यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची दुनिया से, जिसे हम वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सचमुच में दिग्गजों का क्षेत्र है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां बादलों से बातें करती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर शान से खड़ी है, और इसी रेंज में है कंचनजंगा, जो कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कई लोग मानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और वो सही भी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि K2 हिमालय का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके पड़ोस की काराकोरम रेंज में आती है। हिमाद्री सिर्फ बर्फीली चोटियों का घर नहीं है, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। भारत की सबसे पवित्र और सबसे जरूरी नदियां गंगा और यमुना इन्हीं महान ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं। अब हम हिमाद्री के ऊंचे शिखरों से थोड़ा नीचे दक्षिण की ओर आते हैं और मध्य हिमालय में दाखिल होते हैं। इसे हिमाचल रेंज भी कहा जाता है। यह हिमालय का दिल है, वो हिस्सा जहां इंसानी बस्तियां हैं और जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत छटा बिखेरती है। इनकी ऊंचाई में भी एक बड़ा फर्क है। जहां हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक चली जाती है, वहीं हिमाचल श्रृंखला औसतन 3700 से 4500 मीटर के बीच रहती है। और यही अंतर इसे इंसानी बसावट के लिए ज्यादा सही बनाता है। शिमला, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, धर्मशाला, ये सारे नाम सुने सुनाए लगते हैं ना? ये सभी मशहूर और दिलकश हिल स्टेशन इसी हिमाचल श्रृंखला की गोद में बसे हुए हैं, जो इसे टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें सबसे दक्षिण में ले आता है, हिमालय की सबसे नई और सबसे युवा श्रृंखला शिवालिक में। ये हिमालय की तलहटी है, वो जगह जहां पहाड़ मैदानों से मिलते हैं और जहां की अपनी ही एक अलग दुनिया और एक अलग पहचान है। और एक दिलचस्प बात यह है कि शिवालिक को हर जगह एक ही नाम से नहीं जाना जाता। अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग स्थानीय नाम हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे मिरी और आबोर हिल्स कहते हैं, तो वहीं नेपाल में इसका नाम चुरिया रेंज है। ये नाम ही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता की कहानी बताते हैं।
शिवालिक की एक और खास पहचान है दून और द्वार। ये असल में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच बनी लंबी, चौड़ी और उपजाऊ घाटियां हैं। देहरादून इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो एक खूबसूरत दून घाटी में ही बसा हुआ है। तो ये थी हिमालय की 3 परतों की हमारी यात्रा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब समझते हैं कि हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला से कहीं ज्यादा क्यों है और इसकी विरासत क्या है। ये लाइनें हिमालय के पूरे सार को एक साथ बयां कर देती हैं। ये एक भूवैज्ञानिक अजूबा है। ये लाखों लोगों की संस्कृति का केंद्र है और अनगिनत नदियों को जन्म देके ये जीवन का सबसे बड़ा स्रोत भी है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। चूंकि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आज भी बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस जीवित, सांस लेते पर्वत के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है।